न्यू ईयर गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ आपका 2022 बहुत ही हैप्पी और सक्सेसफुल रहे आप लोगों के लिए। पर मैं एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बहुत सारे लोग आप में से अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मेरा इंस्टा आईडी है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप जाकर मुझे फॉलो करो, मुझसे बात करो। आई वुड लव टू गेट इन टच विद यू ऑल और हम मिलकर बनाएंगे 2022 को बहुत ही फन और सक्सेसफुल। लेकिन फॉर नाउ टाइम टू गेट सीरियस। तो हम डिस्कस करते हैं आपके 2020 के गोल्स आपको कैसे सेट करने हैं। और फटाफट सेट कर दो यार, फर्स्ट डे चला गया न्यू ईयर मनाने में। आज से हम सेट करेंगे गोल्स। देखो, सबसे पहला स्टेप जो गोल सेटिंग के लिए होगा ना, वो होगा परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर आपने अभी तक अपना जो 2021 का पूरा परफॉर्मेंस रहा है उसको रिव्यू नहीं किया है, तो अब आप सबसे पहले वो चीज़ करो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको क्या क्या चेक करना होगा? सबसे पहले आप मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज चेक करो आपके कितने रेवेन्यू हुए, सेल्स हुए, जो भी नंबर पैरामीटर्स हैं आपके सेल्स में या आपके बिजनेस में, आप उन सभी को चेक करो। ठीक है, उसके साथ साथ ना आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से सोर्सेज से ज्यादा सेल्स आ रही है। अगर आपने सेल्स मैन पावर रखी हुई है तो आप ये भी इवेल्युएट कर सकते हो कि किस मैन पावर से आपके पास कितनी सेल्स आ रही है। और सोर्सेज ही नहीं, बल्कि आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स कितना चल रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो उसका रीजन क्या है, मार्केटिंग या लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कोई फीडबैक्स अगर आपको मिले हो 2021 में, उस पर भी रिफ्लेक्ट करने का ये बहुत ही सही टाइम है। इसी तरीके से आप बाकी चीजें भी, जैसे कि आपका खर्चा कहाँ कितना लगा, या फिर आपके जितने भी फाइनेंशियल और नंबर्स वाले पैरामीटर्स है ना, वो सारे के सारे इवेल्युएट करो। एक रिपोर्ट बनाओ अपने हिसाब से जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरा 2021 का परफॉर्मेंस रहा है। तो एसेंशियली आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। एनुअल सेल्स, देन मंथली एवरेज सेल्स, मंथ वाइज सेल्स, क्या आपकी स्लोली इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, विच वाज द बेस्ट मंथ, दिसंबर सेल्स क्या रही है। क्वार्टर वाइज अगर आप चेक करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। सोर्स वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, कॉस्ट पर सेल, ये सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट होगा। Production will remain separate, and source wise cost and product wise cost and conversions. इसके अलावा अगर कोई भी और पैरामीटर आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको जरूर एनालाइज करना, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज एवरी पॉइंट फॉर एवरी बिजनेस, राइट। अब जब आप पूरा 2021 समझ चुके हो ना, तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड स्टेप पे, जो कि है सेटिंग अ नंबर टारगेट फॉर 2022। तो देखो, आप हो सकता है सोच रहे हो कि मुझे ग्रो करना है, बट दैट इज नॉट द टारगेट। कितना ग्रो करना है वो होगा आपका टारगेट। तो आप एक नंबर सेट कर सकते हो। नंबर टारगेट करना है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स या अमाउंट ऑफ सेल्स। नंबर हो गया जैसे कि आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने 1000 प्रोडक्ट्स बेचे। देन अमाउंट हो गया जैसे आपने 10 लाख की सेल्स की। बट मैं यहाँ सिर्फ सेल्स का टर्म यूज करने वाली हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। मान लो आपकी 2021 में 10 लाख की सेल्स हुई है, तो हो सकता है आप इस साल 15 लाख का एम कर रहे हो, 50% ग्रोथ। तो उसी तरीके से आप अपना एक नंबर डिसाइड करो। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि ऑब्वियसली जो आपका 2021 में परफॉर्मेंस रहा है, आप उससे इम्प्रूवमेंट ही टारगेट करो। मतलब अगर 10 लाख हुआ है सेल, तो आप 9 लाख तो टारगेट नहीं ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि रियलिस्टिक टारगेट रखना है। ये नहीं कि हवा में कुछ भी बोल रहे हो, 10 लाख की हुई है 5 करोड़ की करेंगे। बट मैं आपको अगेन ये नहीं बोल सकती 10 लाख से 5 करोड़ नहीं हो सकता। इट टोटली डिपेंड्स कि आपने कितने मंथ्स काम किया है 2021 में, आपने कितना एफर्ट लगाया है 2021 में। और जैसे आपको अगर पता है आपके कन्वर्जन्स कितने हैं, तो आप उसी सोर्सेज पे अगर और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मैन पावर हायर कर रहे हो, किसी भी तरीके की आपके और एक्सपेंशन प्लान्स है, तो अकॉर्डिंगली आपको पता होगा कि क्या रियलिस्टिक नंबर होगा। तो आपको वर्क करना होगा अकॉर्डिंगली एंड सेट वन रियलिस्टिक टारगेट। ऑल्सो पूरे साल का फिगर शायद बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा, लेकिन आप लास्ट 2-3 महीने का एवरेज ले लो, तो आपका करंट मंथली एवरेज आपको पता चल जाएगा। आप उस पर भी ग्रोथ प्लान कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट सीजनल नहीं है और ईयर एंड के टाइम पे ज़्यादा सेल्स नहीं होती, तो अगर ऐसे कोई फैक्टर्स है, आपको वो चीज़ें माइंड में रखनी होगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अपने इन गोल्स को ना
अपने लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड रखना, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। याद रखना आपका 5-10 ईयर का गोल क्या है। और अगर आपका कोई 5-10 ईयर का गोल नहीं है तो गोल सेटिंग पे मैंने यहाँ पे एक और वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं कि गोल्स कैसे होने चाहिए। सो मेक श्योर आप वो वाला वीडियो भी जरूर चेक करो आफ्टर चेकिंग दिस वन आउट। तो अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या सेल्स टारगेट करनी है 2022 में, अब बारी आती है कैसे करनी है। रियलिस्टिक बनना है। देखो सपने नहीं देख रहे, हम गोल सेट कर रहे हैं, तो गोल्स में हमें एक्शन प्लान की भी जरूरत है। अब हम स्टेप 1 में ना ऑलरेडी 2021 के सारे एनालिसिस कर चुके हैं, समझ चुके हैं हमें कहाँ से कितनी सेल्स आ रही थी, कहाँ कितने कॉस्ट लग रहे थे। तो अब उसी चीज का फायदा उठाकर हम 2022 का प्लान बहुत ही इजीली बना सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इंस्टाग्राम एड्स पे लगाए, ठीक है, और वहां से आपको मान लीजिए 50,000 की सेल्स मिलती है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं उस 10,000 को बढ़ाकर 20,000 लगा दूं तो प्रोबेबली 1 लाख की सेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे हमने बेस इंक्रीज कर दिया या फिर हमने बजट इंक्रीज कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है, आपको पूरा का पूरा सेल्स फनल समझना पड़ेगा कि आपने जैसे जब 10,000 रुपए एड्स में लगाए तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स आए जिन्होंने वो एड्स देखी, उसमें से 1,000 लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, उसमें से प्रोबेबली 100 या 200 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया। तो अब वो जो 1,000 कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप उसमें ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेल्स एम्प्लॉय कन्वर्ट नहीं कर पाया हो, तो हम उन्हीं लीड्स को कहीं और डाइवर्ट कर दें। या फिर क्या आप जो 1 लाख टोटल लोगों ने देखा उसमें से 1,000 ही लीड्स आए, क्या हम अपने क्रिएटिव्स पे वर्क कर सकते हैं? क्या हम कोई हायर कर सकते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम डिपेंडिंग ऑन बजट? तो इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती है 2 चीजों पर। पहला कि हम ओवरऑल नंबर कैसे इंक्रीज करें, दूसरा कि हम कन्वर्जन कैसे इंक्रीज करें। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए और अपना 2021 का पूरा एनालिसिस देखकर अब आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है कि आप 2022 में क्या करने वाले हो। ध्यान रखना, मैं अपने सारे स्टेप्स के बाद आपको बोनस टिप्स देने वाली हूँ जिसके बिना ये वीडियो अधूरा रहेगा। सो मेक श्योर आप वो जरूर चेक कर लेना। देन जब आपका एक बार एक्शन प्लान बन गया ना, अब उस एक्शन प्लान को भी आपको नंबर्स में डालना होगा। एग्जैक्टली कि आप कितना कॉस्ट लगाओगे, आप वहां से कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने प्रॉफिट्स होंगे, क्या ऐसे खर्चे हैं, ओवरहेड चार्जेस जो हर महीने लगने ही लगने हैं, वगैरह वगैरह। आपको इन सभी नंबर्स पे अपने सारे फाइनेंशियल्स पे वर्क करना है। आपको एस्टिमेट होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इनफैक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपने कैश फ्लो बनाना नहीं सीखा ना अपने बिजनेस के लिए, तो हो सकता है वो कभी कभी समझ ना आए कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ नहीं आया, ठीक है। तो आप कैश फ्लो वाला वीडियो देखकर, वहां पे मैंने ट्रैकर भी दे रखा है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर ना सारे के सारे बिजनेस रिसोर्सेज चेक कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। तो मेक श्योर आप वो जरूर चेक करो बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमने एक आइडिया तो ले लिया कि हम पूरे साल में इतना पैसा लगा रहे हैं, ये हमारा बजट है वगैरह वगैरह, हर चीज बहुत क्लियर हो गई है। उसके बाद अब आपको प्लान करना है जनवरी के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जनवरी बहुत सारे लोगों का प्लानिंग में चला जाता है। वी आर हार्डली एबल टू अचीव एनीथिंग। तो आज ही आप बैठकर सारा का सारा प्लान कर लो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, और कल से ना आपको कंप्लीटली एक्शन में आना ही आना है एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन जनवरी एक्शन प्लान। तो इसके लिए आपको बहुत ही डिटेल्ड जनवरी का एक्शन प्लान चाहिए। अगर आपको पूरे साल में ये 10 लाख की सेल्स अचीव करनी है, 20 लाख की अचीव करनी है, जो भी आपका टारगेट है, तो अकॉर्डिंगली आपको जनवरी में कितनी करनी होगी। क्या आप 1/12 एग्जैक्टली करने को तैयार हो? मान लो 20 लाख प्लान था आपका, तो क्या आप 3.25 लाख जनवरी में करने को तैयार हो, या फिर आप जनवरी में फिलहाल 2.5 लाख लेना चाहते हो और धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो? तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सेल्स के लिए, इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए आप जनवरी का अपना एक्शन प्लान, बजट प्लान, आपकी जनवरी में कितनी सेल्स यूजुअली हो सकती है अगर आपका सीजनल प्रोडक्ट है, तो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए ना एक अच्छा सा प्लान बना लो कि मैं इतनी चीज़ यहाँ स्पेंड करूँगा, इतना अमाउंट यहाँ स्पेंड करूँगा एंड आई विल गेट दिस मच अमाउंट एज रेवेन्यू। ठीक है, 100% कई बार ना नहीं होता, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, बट आपने एक टारगेट सेट किया होता है ना, ये आपको हेल्प करता है एटलीस्ट टू रीच क्लोजर टू द टारगेट। एंड इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट टॉक्स अबाउट ट्वीकिंग, चेंजिंग, मॉडिफाइंग एंड एडजस्टिंग योर एक्शन प्लान और लेट्स से बिजनेस गोल्स थ्रू आउट द ईयर। हर टाइम मार्केट कंडीशन प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जो हमने नहीं सोचा था। आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई सिनेरियो हो सकता है, कभी ग्लोबली सिनेरियो हो सकता
सकता है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि प्रोबेबली प्रोडक्शन इशू, आपका कोई एक प्रोडक्ट बन नहीं पाया एक महीने में, कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है या कोई वेंडर अवेलेबल नहीं है, ऐसे कुछ इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं प्लान इधर उधर हो जाता है। ऑल्सो जो हमारा मार्केटिंग प्लान होता है, वी कैन नॉट बी 100% श्योर कि हमने जो टारगेट कन्वर्जन किए हैं उतने हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन सब अनसर्टेनिटी से डील करना ही होता है एक बिजनेस ओनर का काम। सो यू हैव टू बी 100% रेडी कि जैसे ही कुछ इधर उधर हो तो उस हिसाब से मैं अपना एक्शन प्लान भी चेंज कर लूँ। ये नहीं कि बैठ के रोने लग जाओ कि हो ही नहीं पा रहा है मुझसे कुछ। सो मेक श्योर आप अपना एक्शन प्लान हर टाइम ट्वीक करते रहो। और अब हम बढ़ते हैं अपने बोनस टिप्स पे। तो देखो यार, ये नंबर्स, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी चीज़ है बिजनेस में होने की, बट ये मत भूलना अल्टीमेटली ना बिजनेस रिलेशनशिप से चलता है। आपके क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप्स। एंड हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल या मैथमेटिकल नहीं हो सकते हैं बिजनेस में कि हम ह्यूमैनिटी ही भूल जाएं। तो वो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। आप जितना दिल से काम करोगे किसी के लिए, उतना ही आपको तरक्की मिलती ही जाएगी लाइफ में। और मैंने हमेशा एक्सपीरियंस के साथ यही चीज़ सीखी है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मनी माइंडेड या मैथमेटिकल होकर आप चीज़ों को देखो। यू हैव टू इंश्योर यू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स। एंड माई नेक्स्ट बोनस टिप इज बिजनेस गोल्स तो हम सेट करने की बात कर रहे हैं, बट अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस नहीं है और आपके पास कोई बिजनेस प्लान ही नहीं है, तो सबसे पहले जाकर ना बिजनेस प्लान बनाओ। मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट टू मेक अ बिजनेस प्लान। और बिजनेस गोल्स वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी।